देखो छात्रों, हम देख रहे हम उस धरती की संतति है जो कि यहाँ लड़कियाँ अपने पक्ष में लड़कों के सामने जो ऐतिहासिक पात्रों का वर्णन किया है उसमें झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, दिल्ली की तख्त संभालने वाली रजिया सुल्ताना, महारानी दुर्गावती और उसके साथ साथ चांद बीबी और महारानी पद्मावती, ये ऐतिहासिक स्त्रियों को हमने देखा है। लेकिन उसके साथ साथ पौराणिक स्त्रियों में माता सीता और सावित्री की धरती जन्मी ऐसी ऐसी बाला, गर डिंग जनाब उड़ाएंगे तो मजबूरन ताने सहिए ताने सहिए ताने सहिए, हम उस धरती की लड़की है। तो यहाँ जो पौराणिक स्त्रियों में माता सीता का वर्णन है और सत्यवान सावित्री का वर्णन है, तो ऐसी जन्मी इस धरती पर बाला यानी लड़कियां, तुम अगर डिंग हाँकने लगेंगे तो तुम्हें मजबूरन ताने सहने पड़ेंगे और ताने सहते रहिए, क्योंकि ये जो चुटीली तुम्हारी बात है वो तुम्हें सहनी पड़ेगी, क्योंकि हम भी कुछ कम नहीं है। पौराणिक स्त्रियों में देखो यहाँ माता सीता का वर्णन आया है। विद्याधिपति जनक की कन्या है, इन्हें वैदेही, जानकी आदि नामों से भी जाना जाता है। ये जमीन की जोताई करते समय मिली थी, इसलिए इनका नाम सीता पड़ा। देखो, जो हम देख रहे हैं कि हम उस धरती की संतति है, तो उस यानी कि उस चरित्र को, जो पौराणिक चरित्र हम देख रहे हैं माता सीता जी का और सावित्री का, तो यहाँ हमने देखा है कि माता सीता जी पौराणिक चरित्र में, जो पौराणिक काल में ऐसी कई महिलाएं हुई जिन्हें हम आदर्श और उत्तम चरित्र की महिलाएं मानते हैं, लेकिन उनमें से सर्वोत्तम है माता सीता जी। जैसे पुरुषों में श्री राम जी को उत्तम पुरुषोत्तम कहा गया है, वैसे माता सीता को भी सबसे उत्तम कहा गया है। आज भी अनेक लोग माता सीता के जीवन को संघर्ष से भरा मानते हैं, लेकिन असल में उनके जीवन में अंत तक संघर्ष ही दिखाई देता है। जैसे हम देखते हैं माता सीता जी का जन्म से लेकर अंत तक संघर्ष ही दिखाई देता है। देवी सीता मिथिला के राजा जनक की ज्येष्ठ पुत्री थी, इसलिए उन्हें जानकी भी कहा जाता है। वाल्मीकि रामायण के अनुसार मिथिला में पड़े भयंकर सूखे से राजा जनक परेशान थे। उस समय से छुटकारा पाने के लिए धरती पर यज्ञ करने और धरती पर हल चलाने का सुझाव दिया गया और जनक धरती जोतने लगे। तभी उन्हें धरती में सोने के डलिया में लिपटी हुई एक सुंदर कन्या मिली। उस कन्या को हाथों में लेकर राजा जनक ने उसे सीता नाम दिया, पुत्री के रूप में अपना लिया। तो इन बातों को जो अंत तक हम देखते हैं कि माता सीता जी का जब आगे चलकर प्रभु श्री राम जी के साथ विवाह हुआ, जन्म से लेकर यानी कि अंत तक उनका जीवन संघर्ष भरा रहा। तो भारतीय नारियों के लिए वो आदर्श माता, आदर्श स्त्री रही है। जो माता सीता, आज की स्त्री भी सीता के पावन चरित्र की तरह ही सेवा, संयम, त्याग, शालीनता, अच्छे व्यवहार, हिम्मत, शांति, निर्भयता, क्षमा देखो को जीवन में स्थान देकर कामकाजी और दाम्पत्य जीवन के बीच संतुलन के साथ सफलता और सम्मान भी पा सकती है। इसीलिए माता सीता के जीवन का जैसे हम स्त्रियों के जीवन में
उनका आदर्श पात्र रहा है, वह उत्तम अपना आदर्श जीवन जीने की बात माता सीता का आदर्श चरित्र सामने रखकर कर रही है। तो ये पौराणिक कथा जो माता सीता के जीवन की यहाँ लड़कियाँ अपने पक्ष में रखती है, उन्हें वंदन करती है माता सीता जी को। तो आगे चलकर जो सावित्री की कथा भी लड़कियाँ लड़कों के सामने सुनाती है। सावित्री जो है अश्वपति राजा की कन्या सत्यवान की पत्नी है सावित्री, और जो सत्यवान की पत्नी है महान पतिव्रता स्त्री, इन्होंने यम से अपने पति के प्राण छुड़ाए थे। देखो ये सावित्री जो है सुहागिन महिला सावित्री का पर्व वट सावित्री के रूप में मनाती है। वट वृक्ष की जड़ों में ब्रह्मा जी, तन में भगवान विष्णु और डालियों पत्तियों में शिव का निवास माना जाता है। सौभाग्यवती महिलाएं अखंड सौभाग्य की कामना पूरी होती है, पूरी करने के लिए इस वटवृक्ष का पूजन अर्चन करती है। पौराणिक और प्रामाणिक कथा के अनुसार वट सावित्री व्रत कथा के अनुसार सावित्री के पति अल्पायु थे। उसी समय देव ऋषि नारद आए और सावित्री से कहने लगे कि तुम्हारे पति अल्पायु है, आप कोई दूसरा वर मांग ले। सावित्री ने कहा कि मैं एक हिंदू नारी हूँ, पति को एक बार चुनती हूँ। उसी समय सत्यवान के सिर में पीड़ा होने लगी और सावित्री ने वटवृक्ष के नीचे अपने गोद में पति के सिर को रखकर देखो लेटा दिया। तो सावित्री ने देखा कि अनेक यमदूतों के साथ यमराज आ पहुँचे और सत्यवान के जीव को ले जाने लगे। तब सावित्री भी यमराज के पीछे चल पड़ती है और उन्हें आता देखकर यमराज ने कहा कि हे पतिव्रता नारी, पृथ्वी तक ही पत्नी अपने पति का साथ देती है, अब तुम वापस लौट जाओ। उनकी इस बात पर सावित्री ने कहा कि जहाँ मेरे पति रहेंगे मुझे उनके साथ रहना है। यह सुनकर यमराज बड़े प्रसन्न होते हैं और उन्होंने वर मांगने को कहा। तब सावित्री ने अपने देखो 3 वर में क्या मांगा। जो पहला वर उन्होंने मांगा कि सास ससुर जो अंधे थे उनके लिए नेत्र की ज्योति मांगी, उनकी दृष्टि मिले ऐसा कहा। तो ससुर जी का खोया हुआ राज्य फिर वापस मांगा और अपने पति सत्यवान के 100 पुत्रों की माँ बनने का वर भी मांगा। तो यमराज ने तथास्तु कहा और जैसे ही सावित्री वापस आती है उस वटवृक्ष के पास, तब सत्यवान जीवित हुए। तो अपने पति के प्राण वापस यमराज से मांगने वाली पतिव्रता सावित्री देखो तो महिला उस की याद में वटवृक्ष का पूजन करती है और सावित्री ने सत्यवान के प्राण यमराज के बंधन से छुड़ा लिए। तो वो पौराणिक कथा देखो आज भी बड़े गौरव से गाई जाती है। इसका जिक्र इसमें किया है। आगे देखिए कि यहाँ जो बात है कि यों खपा होती है, तो यहाँ ये लड़कियाँ कहती है अगर डिंग जनाब उड़ाएंगे तो मजबूरन ताने सहिए, ताने सहिए, ताने सहिए, हम उस धरती की लड़की है। देखो तुम्हें ताने सहने पड़ेंगे क्योंकि तुम डिंग मत हाँको, क्योंकि हम भी कुछ कम नहीं है लड़कियाँ। क्योंकि पौराणिक कथाओं में माता सीता का आदर्श चरित्र रहा है नारियों के लिए, और सावित्री का भी आदर्श पतिव्रता का चरित्र रहा है। उन्होंने अपने पति के प्राण यमराज से छुड़ाए और
ऐतिहासिक में झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, रजिया सुल्ताना, महारानी दुर्गावती, महारानी पद्मावती, देखो इनका चरित्र आदर्श रहा है। तो आगे चलकर वो आपस में झगड़ा करने के बजाय आगे वो कहती है, यूं आप खपा क्यों होती है, टंटा काहे का आपस में, हमसे तुम और तुमसे हम, बढ़ चढ़कर क्या रखा इसमें। देखो ये नाराज होने की बात नहीं करनी चाहिए, आपस में टंटा नहीं होना चाहिए। बढ़ चढ़कर हम तुमसे है या तुम हमसे है, ये टंटा काहे को हो, क्योंकि टंटा झगड़ा नहीं होना चाहिए, क्योंकि स्त्री और पुरुष एक ही रथ के दो पहिए होते हैं। तो किसी को बड़ा कहना, किसी को छोटा कहना, ये नहीं होना चाहिए। तो स्त्रियां यानी लड़कियां अपने पक्ष में कहती है, तो झगड़े से कुछ न हासिल होगा, रख देंगे बातें उलझा के, बस बात पते की इतनी है, ध्रुव या रजिया भारत माँ की। झगड़े से कुछ हासिल नहीं होगा। देखो झगड़ा कभी भी ठीक नहीं होता है, यानी कि जब परिवार में झगड़ा होता है तो असल में वो झगड़ा अच्छा नहीं होता, इसीलिए झगड़ा नहीं होना चाहिए, उससे कुछ हासिल नहीं होता, कुछ प्राप्त नहीं होता। तो रख देंगे बात उलझा के, क्योंकि बस इतनी बात है, यानी रहस्य की बात इतनी है, इतना सार है इस कव्वाली का, इस कविता का, कि पौराणिक कथाओं में ध्रुव और ऐतिहासिक कथाओं में दिल्ली के तख्त पर 4 साल अच्छी शासन करने वाली रजिया सुल्ताना, इन दोनों रथ के पहिए हैं, स्त्री और पुरुष। तो इन्हें जानकर क्या करना चाहिए, हमें बढ़ चढ़कर बात नहीं पेश करनी चाहिए, क्योंकि दोनों पुरुष और स्त्री समान है, ये समानता की बात करनी चाहिए। आगे देखिए, भारत माता के रथ के है हम दोनों ही दो दो पहिए, अजी दो पहिए, हाँ दो पहिए, हम उस धरती की संतति है। ये भारत माता के रथ के दो पहिए हैं। कौन से दो पहिए? स्त्री और पुरुष, ये दोनों पहिए हैं रथ के, और ये दोनों पहिए अजी दो पहिए, हाँ दो पहिए। अगर एक पहिया रथ का टूट गया तो ये रथ नहीं चलता। इसीलिए जीवन में अगर स्त्री का अस्तित्व नहीं होता तो जीवन अधूरा है, जीवन में पुरुष का अस्तित्व नहीं होता तो स्त्री का जीवन अधूरा है। इसीलिए हम ये कहेंगे कि जैसे रथ में दो पहिए होते हैं, रथ के लिए दो पहिए होते हैं, वैसे मनुष्य जीवन में स्त्री का महत्व, स्त्री जीवन में मनुष्य का महत्व, यह बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। उससे ये पूर्ण होगा। इस कव्वाली का मुख्य संदेश ये है कि देखो, ये लड़के और लड़कियां भारत माता के रथ के दो पहिए के समान है। रथ के लिए जैसे दो पहियों का होना जरूरी है, उसी तरह कविता से संदेश मिलता है, ये कव्वाली से संदेश मिलता है। कोई बड़ा या कोई छोटा नहीं होता है, सभी लोग समान है। हमें अपने आप पर निरर्थक गर्व नहीं करना चाहिए, और ये निरर्थक गर्व किसी को शोभा नहीं देता और आगे किसी को नहीं जाने देता। इसीलिए हमें अपने विकास, आगे जीवन में अगर जाना है तो सभी को समान समझकर, स्त्री को स्त्री का हक, पुरुष को पुरुष का हक देकर ही हम आगे जाते हैं, आगे जाएंगे। कोई बड़ा या कोई छोटा नहीं होता, ये निरर्थक बात को टालना चाहिए, इस कव्वाली का मुख्य संदेश है। धन्यवाद। अगर इस पात्र में अगर मैंने शॉर्ट में बताया है, अगर कुछ गलतियां हुई होगी पात्र को समझाने के लिए, पौराणिक और ऐतिहासिक, तो मैं क्षमा चाहता हूं। धन्यवाद।